हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं कुछ ईडियम्स और ये वो ईडियम्स है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो इन सभी ईडियम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ग्रामर और वोकैब जो है ना, ये दोनों अब इक्वल एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो गए एग्जामिनेशन के अंदर। ऐसा नहीं आप सिर्फ ग्रामर कर लो या सिर्फ वोकैब कर लो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बनता है। ठीक है, सो दिस इज आवर 7th पार्ट और इन सभी की हम लोगों ने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है सो दैट आप लोगों को एक ही जगह पर सारे लेक्चर्स मिल जाए और आप लोगों की अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, and this class is presented by me, your teacher पूजा धुरान। this is all about me। मैंने अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा है, एडू अंकल पर पढ़ा है, कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ और 2017 से मैं ऑनलाइन टीच कर रही हूँ। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया है और पूजा धुरान नाम से मेरा एजुकेशनल चैनल भी है, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ कॉमर्स स्टडी भी कर सकते हैं विदाउट एनी रटिफिकेशन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन आवर क्लास विद द फर्स्ट इडियम। द फर्स्ट इडियम इज एल्बो रूम। देखो, इसको पढ़ाने से पहले ना आप लोगों को आज मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आप कुछ इडियम वगैरह करते हो ना, तो इडियम को देखते ही उसका जो मीनिंग होता है ना, कहीं ना कहीं वो जो इडियम के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं वर्ड्स में आप अपनी ट्रिक को क्रिएट कर सकते हो। या उन वर्ड से अगर आप एक कॉमन सेंस का यूज करें ना, तो उन शब्दों से भी आप उसका मीनिंग पता कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे अभी ये है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इस ट्रिक का जो कि मैंने अभी बताई। एल्बो रूम, एल्बो रूम। रूम का मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है रूम का मतलब सिर्फ कमरा नहीं होता, रूम का मतलब स्पेस भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त पूछ रहा है कि क्या भाई आपके पास स्पेस है बैठने के लिए, तो आप बोल सकते हैं नो देयर इज नो रूम, ठीक है, ऑन द टेबल टू सिट या ऑन द चेयर टू सिट। मतलब उस रूम का मतलब वहां पर होता है स्पेस। तो एल्बो रूम इज द इडियम और इसका मतलब होता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। सफिशिएंट का मतलब होता है भी काफी, मतलब एनफ, काफी स्कोप होना मूव करने के लिए, मतलब इधर उधर टहलने के लिए या कुछ काम करने के लिए। ठीक है, अब एल्बो रूम को कैसे याद रखोगे? देखो, रूम का मतलब हो गया भाई, रूम ले लो आप इसको, जो हमारे घर के अंदर कमरे होते हैं। एल्बो का मतलब होता है कोहनी। ठीक है, हम सबको पता है हमारे हाथ पे जो कोहनी होती है उसको एल्बो ही तो बोलते हैं। भाई एक ऐसी जगह जहां पर आप आराम से अपने हाथों को हिला सके और इधर उधर आपकी कोहनी, आपकी एल्बो जाकर नहीं लगेगी एक दूसरे को इस रूम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाता है कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, मतलब जहां पर आप अपनी एल्बो को, अपनी कोहनी को जिस रूम के अंदर आराम से इधर उधर हिला सके और एक दूसरे से वो नहीं लगेगी, तो इसका मतलब है कि भाई वहां पर सफिशिएंट स्कोप है मूव करने का और फंक्शन मतलब किसी भी तरह का कोई टास्क करने का। ठीक है, तो ये मतलब होता है एल्बो रूम का, मतलब जहां जिस रूम के अंदर आप अपनी कोहनी को इधर उधर अच्छे से कर सको, तो इसका मतलब वहां पर काफी ज्यादा स्कोप है मूव होने का या किसी फंक्शन को परफॉर्म करने का, मतलब किसी टास्क को परफॉर्म करने का। ठीक है, सेकंड इज डाई आर डॉग्स डेथ। कई बार हम लोग बॉलीवुड मूवीज के अंदर नहीं देखते, तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूं, ऐसे बोलते ना। तो भाई दुश्मन है वो, कुत्ते की मौत क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुत्ता जो होता है भी वो बहुत बुरी मौत मरता है। और इवन आपने कभी भी अपने रियल लाइफ के अंदर देखा होगा, मोस्ट ऑफ द कुत्तों की जो डेथ होती है वो बहुत, सच में वो बहुत दर्दनाक होती है। तो डाई आर डॉग डेथ का मतलब होता है टू डाई अ शेमफुल डेथ, मतलब एक शर्मनाक जो मौत होती है उससे मरना। तो ये होती है डाई आर डॉग्स डेथ। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इजी से। नेक्स्ट इज मैजन स्पीच। ये बहुत बार मतलब इंपॉर्टेंट है ये आप लोग का इडियम। मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, मतलब
आपने लाइफ में, चाहे वो किसी एलकेजी यूकेजी क्लास में दी हो या स्कूल में दी हो, स्टेज पर जब आपकी वो पहली स्पीच होती है ना ऑडियंस के सामने, ऑडियंस का मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत अच्छे थिएटर के अंदर वहां पर लाखों करोड़ों लोग बैठे हो, नहीं। फर्स्ट स्पीच है भाई, जब आप अपनी लाइफ की वो पहली स्पीच जो होती है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। ठीक है। फोर्थ इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब आप लोग को पता है? स्ट्रॉ जो हम लोग जूस वगैरह पीते हैं, वो एक ऐसी पतली सी पाइप सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रॉ ही तो बोलते हैं। ठीक है। अब भाई जो आदमी स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जिसके पास स्ट्रॉ ही स्ट्रॉ है, जो स्ट्रॉ बेचता है, ठीक है, जो ये छोटी-छोटी सी पाइप बेचता है, वो कैसा इंसान होगा? वो कमज़ोर ही तो इंसान होगा ना बेचारा। है एक पाइप ही, ऐसी-ऐसी पाइप बेचकर एक इंसान कितना कमा सकता है ना? और वो इधर से उधर बेचेगा पैदल चल-चल के, तो वो क्या है? वो वीक पर्सन, वो कमज़ोर हो जाएगा, वो कमज़ोर पर्सन है। ठीक है, लेकिन कमज़ोर का मतलब यहाँ पर फिजिकली कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बोल रही, भाई एक पाइप बेचने वाला आखिर कितने पैसे कमा सकता है? ठीक है, तो क्या है? वो एक कमज़ोर इंसान है, भाई वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रो को याद रखना इस ट्रिक से, अ वीक पर्सन। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड। देखो फेयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लियर। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। ठीक है, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। एक ऐसा दोस्त जो कि अगर अच्छा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मजेदार चल रहा है, आपके पास पैसा दौलत शोहरत सक्सेस सब कुछ है, तो वो आपके साथ है। लेकिन लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब भाई आपके पास ना पैसा रहा, बहुत गरीब हो गए, ठीक है, आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो इस दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब एक ऐसा दोस्त जो जो एक अच्छे मौसम में, तो एक अच्छे जब आपका अच्छा जीवन चल रहा था, जब तो आपके साथ था, लेकिन बाद में उसने दुःख में आपका साथ छोड़ दिया। ऐसा भी कोई जो दोस्त होता है ना, ये कोई दोस्त नहीं है, तो दोस्त के नाम पर दुश्मन है। तो एक ऐसा सेल्फिश फ्रेंड हू आर विद अस, जो हमारे साथ होता है ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब जब लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है, पटरी पर दौड़ रही है, तो ये आपके साथ होता है। तो ये होता है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब एक ऐसा दोस्त सिर्फ फेयर वेदर में आपके साथ है। ठीक है, दुखों में आपके साथ नहीं है। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। रैट का मतलब क्या होता है? चूहा। ठीक है, स्मेल का मतलब होता है भाई उसको स्मेल करना, मतलब ठीक है। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक संदेह हो जाता है, एक अंदेशा सा हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गलत हुआ है। समथिंग रॉन्ग डन मतलब कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत किया गया है। तो इसको याद रखो कि जब आप, मतलब कई बार ऐसा नहीं, तो हम घर के अंदर बैठे होते हैं और आपको एकदम से ऐसे बदबू सी आती है और आप लोग सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं पर चूहा मतलब कुछ मरा हुआ है। तो आपको संदेह हो जाता है कि मतलब कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत है भाई कमरे के अंदर, मतलब चूहा मरा हुआ है, बदबू आ रही है। तो स्मेलर रैट का मतलब होता है कि संदेह करना कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, समथिंग रोंग डन या फिर किया है। नेक्स्ट इज ऑयली टंग। टंग का मतलब सबको पता है क्या होता है? जीभ होती है। ठीक है, और ऑयली का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा चिकनी हो। मतलब है जिसकी जीभ बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, वो इंसान मुंहफट होता है, उसके जीभ पर से शब्द ऐसे फिसलते हैं, वो बोलते हुए कुछ नहीं सोचता। मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स, मतलब एक चापलूसी वाले शब्द। ठीक है, मतलब वो बस अपनी जीभ से शब्दों को क्या किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और वो ऑयल पर से फिसले जा रहे हैं, और दूसरों की वो चापलूसी कर रहा है। तो ऑयली टंग को इस तरीके से याद रखना। एक तो ऐसी टंग हो गई जहाँ जिस पर से शब्द आने से पहले सोचे थोड़ा सा, लेकिन एक ऑयली टंग कि आपने अंदर से कुछ सोचा और ऑयली टंग से वो शब्द ऐसे फिसल के बाहर आई, तो मतलब चापलूसी वाले शब्द। कॉल आ स्पेड मतलब भाई जो जैसा है उसको वैसा कहना, मतलब स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, भाई जो कुछ है आप सीधा मुंह पर बोलते हो, आप पीठ पीछे बात नहीं करते। मतलब आप स्पेड को क्या बोलोगे? स्पेड बोलोगे। ठीक है, ये नहीं उसके आगे तो आप बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हो और बाद में उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। भाई जो है जैसा है उसको मुंह पे बोल देना। स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। ऐसे लोगों को ना हम लोग आउटस्पोकन बोलते हैं।
ऐसे लोगों के लिए जो वर्ड होता है वो होता है आउटस्पोकन, ठीक है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज द एग ऑन, सॉरी, टू एग ऑन, इसका मतलब होता है किसी को भड़काना है, किसी के खिलाफ या किसी के दिमाग में बुरी बातें डालना, ठीक है। तो इनसाइट का मतलब वैसे ही भड़काना होता है, तो टू एग ऑन का मतलब होता है किसी को भड़काना या किसी के कान भरना। And the last idiom for the today's class is dance to the tune। मतलब एक ऐसा पर्सन जो नाचने लग जाता है किसी के भी इशारों पर। ट्यून का मतलब यहाँ पर भी किसी पर्सन ने कोई ट्यून बजाई, भाई उस पर्सन ने बोला मैं जैसी ट्यून बजाऊंगा आपको वैसी ट्यून पे वैसे डांस करना पड़ेगा। मतलब आप क्या हो, आप उसके इशारों पर नाच रहे हो। नाच तो आप ट्यून पे रहे हो, लेकिन उन ट्यून को बदल कौन रहा है, वो पर्सन बदल रहा है, तो इसका मतलब आप उसके इशारों पर नाच रहे हो। तो डांस टू द ट्यून का मतलब होता है टू ऑलवेज डू वट समवन टेल्स यू टू। मतलब गाइस देखो, एक तो ये मत समझा करो सच में यहाँ पर नाचने की बात हो रही है। इशारों पर नाचने का मतलब होता है भी दूसरा पर्सन आपको जो बोलता है, जैसा बोलता है, आप उसके कहते ही आप वैसा ही काम करते हो, आप कोई भी किंतु परंतु नहीं करते उसके सामने, ठीक है। तो डांस टू द ट्यून का मतलब होता है ऑलवेज डू, आप हमेशा वो करते हो व्हाट समवन, जो दूसरा आपको कहता है करने के लिए, तो ये होता है डांस टू द ट्यून, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इडियम्स, इनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते। डांस टू द ट्यून का मतलब होता है दूसरों के इशारे पर नाचना। टू एग ऑन का मतलब होता है किसी को भड़काना या उसके कान भरना। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है जो है जैसा है उसको मुंह पर वैसा ही कहना। स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। ऑयली टंग का मतलब होता है चापलूसी वाले शब्द। स्मेल अ रैट का मतलब होता है संदेह करना कि कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत किया गया है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो कि एक खराब सिचुएशन में, एक दुख में आपको आपका साथ छोड़ दे। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है एक कमजोर इंसान। मैडन स्पीच का मतलब होता है पहली स्पीच, पहला भाषण। डाई अ डॉग्स डेथ का मतलब होता है कुत्ते की मौत मरना, मतलब एक शर्मनाक और दर्दनाक मौत मरना। एल्बो रूम का मतलब होता है एक सफिशिएंट स्पेस होना है, स्कोप होना मूव करने के लिए या फंक्शन मतलब कोई टास्क करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आज की हमारी क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों तक टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।